मार्च 2023 में ब्रिटेन गए थे। इस दौरान लंदन में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में उन्होंने विनायक सावरकर को लेकर कुछ तथ्य रखे थे, जिसको लेकर विनायक सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी सावरकर ने राहुल के खिलाफ पुणे में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। पुणे की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के जरिए एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने सावरकर पर ऐतिहासिक तथ्यों के रिकॉर्ड को सामने रखने के लिए मुकदमे को समन ट्रायल में बदलने की मांग की है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में गहन और विस्तृत बहस की जरूरत है। सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है और न्याय के हित में ये जरूरी होगा कि इस मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए, क्योंकि संक्षिप्त सुनवाई में मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। राहुल की याचिका में कहा गया है कि सावरकर के सच्चे योगदान की जाँच इतिहास के जरिए ही की जा सकती है, जिसका रिकॉर्ड अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी इस मामले में शिकायतकर्ता से व्यापक और गहनता से बहस कर सकेंगे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को कोर्ट के सामने लाया जा सकेगा। राहुल गांधी की याचिका को लेकर विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने शिकायतकर्ता से अपना पक्ष दाखिल करने को कहा है। अब ऐसे में अगर समन कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो सावरकर के योगदान की जो कहानी सुनाई जाती है और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच किसी और मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने बेंच से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले पर पहले सुनवाई करने की गुजारिश की, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हूँ, इसलिए इस मामले पर किसी और दिन सुनवाई हो। इस पर प्रशांत भूषण बोले कि मामले को सिर्फ इसलिए नहीं टाला जा सकता कि आपके पास 17 लॉ ऑफिसर्स हैं। वहीं एसजी मेहता का कहना है कि इतना नीचे मत गिरिए। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अगर आप फ्री हो तो बेंच को सूचित करें, वरना हम देखते हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इसकी सुनवाई पहले करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 19 मार्च से पहले सुनवाई नहीं कर सकते, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई तो कोर्ट ने कहा कि हम जल्दी ही तारीख देंगे। बहरहाल जिस तरह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी और दिन सुनवाई करने की दलील दी है, उससे जाहिर है कि सरकार अदालत में चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उसे सवालों का सामना न। कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ये बैठक प्रमुख तौर पर उन महासचिवों और राज्य प्रभारियों के लिए बुलाई गई थी जिनकी नियुक्ति पिछले हफ्ते हुई, और क्योंकि कांग्रेस संगठन में ये बदलाव बीते विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद हुआ है, ऐसे में इस बैठक में इस मुद्दे पर सभी का जोर रहा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सबसे जरूरी बात जवाबदेही की है। आने वाले चुनाव के नतीजों के लिए शीर्ष पदाधिकारियों को उनके प्रभार वाले राज्यों में जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इन प्रभारियों को हिदायत भी दी कि वो वैचारिक रूप से कमजोर दलबदलुओं से सावधान रहे। खड़गे ने कहा कि हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है, विपरीत हालात में भी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं के सामने सभी चुनौतियों का जिक्र किया, उन मुद्दों को उठाया जिस पर पार्टी आगे काम करेगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों बड़े पैमाने पर चुनाव में वोटर लिस्ट में हेराफेरी का काम हो रहा है, इस धांधली को हर हाल में रोकना होगा। सीईसी नियुक्ति कमेटी से सीजेआई को बाहर कर दिया गया और अब इस मामले की सुनवाई भी टाल दी गई। राहुल गांधी ने भी कहा कि ऐसी चयन समिति का क्या फायदा जहां आप नेता प्रतिपक्ष का इस्तेमाल सिर्फ प्रमाण पत्र देने के लिए कर रहे हैं। इन बातों के साथ देश के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं। खड़गे ने भारतीयों की अमेरिका से वापसी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के बावजूद अमेरिका पहले की ही तरह भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर वापस भेज रहा है। हम पर टैरिफ लगा दिया, पर प्रधानमंत्री ने इसका विरोध तक नहीं किया। खड़गे ने बताया कि हमारा संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, ये अगले 1 साल तक चलेगा। इस बैठक में आने वाले वक्त में पार्टी की रणनीतियों का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया। खड़गे ने पार्टी नेताओं से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द प्रदेश मुख्यालय से लेकर बूथ तक संगठन को मजबूत किया जाए। साफ है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस का नया संगठन बहुत ही सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़